Well, why you should maintain diary while preparing for any kind of banking examination? अगर ये सही में सीखना चाहते हो डायरी पैटर्न को, because this is something unique kind of strategy that I always say share inside my workshop and my webinar as well and in my personal coaching world as well. अगर ये सीखना चाहते हो then stay till the end. Yeah, so before I jump into the original session, my name is Swapnil Tulaskar and I'm a banking as well as MBA entrance expert. All right, so you know what? Why diary is most important? Because you know what? काफी सारे लोग क्लासेस तो करते रहते, दे आर ट्रेनिंग फ्रॉम समवन एल्स, बट एक तो क्लासेस करना, क्लासेस का होमवर्क करना थोड़ा बहुत, उसमें भी कुछ इंस्टीट्यूट आपके होमवर्क चेकिंग सिस्टम चलता है, कोई अपडेट लेता है, कोई अपडेट ना भी लेता है, हम अपने हिसाब से प्रिपरेशन करते। वी गाइस जस्ट सिंपली कंसीडर कि हमने कहीं से नोट्स बना लिए, कहीं से नोट्स इकट्ठा कर लिए तो मेरा काम बन जाएगा। नो माय डियर फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक डायरी पैटर्न को अप्लाई करना पड़ेगा स्पेशली फॉर द मॉक्स। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, जब भी आप मॉक्स देते हो ना, सो ऑन अ डेली बेसिस आपको 2 से 3 चीजें माइंड में पिकअप करना चाहिए। सबसे पहला अगर पॉइंट बोलूं तो आपको यह बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए कि आज का मेरा डेली स्कोर क्या आया है। मे बी नो मैटर आपने 2 पेपर दिए, 3 पेपर दिए, विच में बी रिलेटेड टू प्री, विच में बी रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ, आई वुड से कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड दे दिया, कोई सेक्शनल ओरिएंटेड दे दिया, तो उसका डायरी में लिखो कि उसके अंदर आप क्या क्या चीजें कवर कर रहे हो। व्हाट डज इट मींस कि लाइक आज आपका लेट से प्री में क्या स्कोर आया, क्या मिस्टेक्स आपने किए, किस तरह से मुझे ओवरकम करना है, क्या प्रॉमिसेस खुद के साथ करना है, एंड नेक्स्ट डे मुझे कौन से मिस्टेक्स को दोबारा रिवाइज नहीं करना है। बिकॉज द मैटर ये है, मिस्टेक्स करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ही मिस्टेक्स को बार बार करना यह बहुत ही बुरी बात होती है, यह आपको भी पता है। सो वी हैव टू ओवरकम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मिस्टेक दैट वी ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस लाइक पेपर एज वेल। ठीक है, तो ये आप डायरी के ऊपर डे बाय डे लिखो, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 अगर मैं बोलूंगा तो एट द इनिशियल लेवल ऑफ द लाइक, जब भी आपका मंथ शुरू होता है उस मंथ में अपने हर एक सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड मार्क के हिसाब से आप दे सकते हो। लेट्स से वी जस्ट कंसीडर रैंकिंग दे सकते हो कि मैंने बोला कि इंग्लिश में भाई मेरा 10 में से आई वुड कंसीडर कि मुझे मैं 2 या 3 रैंक दे देता हूं। ठीक है, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ अपनी रैंक फिर से दो कि यार मेरा प्रोसेस, मेरा स्टेप्स बढ़ा है या नहीं, क्या मैं पहले 2 या 3 रैंक खुद को दे रहा था, क्या मैं 5 तक पहुंचा हूं या नहीं, क्या मैं 6 दे सकता हूं या नहीं। डू इट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ये होता है गाइस स्मार्ट काइंड ऑफ वर्क। स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं कर रहे, उनको ये भी नहीं पता है कि 6 महीने पहले मेरा स्टैंडर्ड क्या था और आज भी मेरा स्टैंडर्ड क्या है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है दे आर नॉट अपग्रेडिंग देमसेल्फ। वो इस तरह से डायरीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे। एंड मैं अगेन बोलता हूं, बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्लियर करना इट इज एन आर्ट, एक स्किल है जो आपको डेवलप करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ यूनिक अवर्स, विद द हेल्प ऑफ proper kind of planning, strategies, mindset, the culture, the environment. These things are super important. Otherwise surviving time बढ़ते रहेगा। ठीक है, सो 2 स्टेप मैंने बताया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मंथ वाइज रैंकिंग दो खुद को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी तरीके से अपने स्कोर को डायरीज में मेंटेन करना शुरू करो और अपने स्कोर के साथ बात करना शुरू करो कि और मैं क्या कर सकता हूं ऐसा जिससे मेरा और स्कोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़े। ऐसे कौन से स्टेप मुझे डालने चाहिए, अपने डायरी के ऊपर हर दिन का एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो। मेरे कम्युनिटी को कंपल्शन है, आई वुड सजेस्ट कि लाइक लेट्स से आपने रोज 2 से 3 आवर्स पेपर दिए, जस्ट 15 मिनट जाके राइटिंग करना कि आज टुडे आई हैव डन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मिस्टेक, ये मिस्टेक से मुझे ओवरकम करना है, ऐसा ऐसा करना है। जब आप ये एक्सप्लेनेशन लिखोगे ना तो आफ्टर 4 और 5 मंथ्स के बाद आपकी स्टोरी बनेगी, और जिसकी स्टोरी बनती है ना वो रिजल्ट भी बहुत जल्दी मारता है। और हर बंदे की अपनी जर्नी होती है, अपनी स्टोरी होती है, इससे से आपको मैजिक आपके रिजल्ट्स में बहुत ही जल्दी दिखेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो आई होप आपको ये डायरी पैटर्न पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया होगा सो मेरा सिंपल एडवाइस है, डू लाइक, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड बिलीव मी गाइस, ये आम लड़कों के बस की बात नहीं है। बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स दोज आर रेडी टू अनाउंस ऑलवेज आई वांट टू बिकम एन नेक्स्ट बैंकर, आई वांट टू गेट टॉप बी स्कूल्स ऑफ इंडिया, बट मैं जब स्मार्ट वर्क की बात करता हूं, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर एबल टू अप्लाई द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज जो मैं शेयर करता हूं। और जो अप्लाई करता है उसको रिजल्ट्स दिखता है, जो अप्लाई नहीं करता है, जो इसको सिंपल कैजुअल लेता है, उसको ऐसा लगता है नहीं 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 ये सब नहीं, मुझे बस पढ़ाई करते रहूंगा तो भी मेरा रिजल्ट आ जाएगा।
सो उसका अप्रोच भी रॉन्ग है, उसका थॉट पावर भी रॉन्ग है, उसके एटीट्यूड में भी प्रॉब्लम है। तो आपको ये सारी चीजें चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर खुद का रिजल्ट बहुत ही फास्ट देखना चाहते हो तो बस मेरे तरफ से एक एडवाइस लेके जाओ, सिर्फ 1 मंथ उसको करके देखना, एंड आपको मैजिक नहीं दिखेगा तो बाद में आके बोल देना। All the best, and I hope you enjoy. You learn something new. Let me know in the comment below. Sir, this is super awesome technique because मैं लास्ट 3 साल से मेरे कम्युनिटी के अंदर ये करवा रहा हूं एंड स्टूडेंट्स आर गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। अगर वो ले रहे देन व्हाई नॉट यू। आपका भी रिजल्ट फास्ट आ सकता है, लेकिन आपको ये मेथोडोलॉजी को अप्लाई करना पड़ेगा अगर रिजल्ट फास्ट चाहते हो तो। ऑल द बेस्ट, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।